हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक और मैं फिर से आपके पास अपनी लेक्चर सीरीज की सेकंड क्लास के साथ आ गया हूँ। तो हमने बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपके साथ सीख लिया था विच इज़ एंगल मेजरमेंट। उसके अंदर हमने आपको डिग्री मेजरमेंट समझा दिया और रेडियन मेजरमेंट समझा दिया। मेक श्योर कि आप पहली वीडियो देख लो। आप रैंडम सेकंड वीडियो पर आए हो तो आपको नहीं समझ आएगी बात कि हम क्या करना चाह रहे थे। देखो प्रोसेस है, मैं इसीलिए वीडियोस को मार्क करके रखता हूँ। आप उसको चैनल पर जाइए और 11th की सीरीज आप ओपन करिए, उसके अंदर आपको पहले वीडियो दिख जाएगी। मैं आपको मार्क किया हुआ है। रैंडम मत उठाना कि कहीं आपने थर्ड वीडियो उठा लिया, सेकंड वीडियो पिक कर लिया और सोचोगे कि वहां से चीजें समझ आ जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेक श्योर कि आपने प्रॉपर वे में चीजों को सीखा हुआ है। इन वीडियोस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए आप क्लास में कभी सीखते हो चीजों को और घर जाके आपने उसको रिमाइंड करने की कोशिश की, आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं चीजें। हमने आपको क्लास में डिटेल में समझाया और वो चीजें घर जाके आपको स्किप हो गई, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट डे हम टीचर से कैसे पूछेंगे, वो डांट ना दे हमको, है ना। लेकिन ये वीडियोस हैं तो इसमें क्या है कि आपको कोई चीज नहीं समझ आई है, आप भूल गए, आप फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। बट पॉइंट इज पहले पढ़ना होगा आपको जो फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। तो मैं उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैंने दो चीजें सिखा दी थी आपको, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या था वो आपको पता लग गया, रेडियन मेजर पता लग गया। डिग्री मेजर सबसे छोटा मेजरमेंट नहीं था, उसके अंदर मिनट भी आता है, उसके अंदर सेकंड भी आता है। और रेडियन मेजर में आपको समझाया क्या दिया था, कन्वर्जन का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको ये समझाया था कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको कैसे भी कन्वर्ट करना हो तो आप समझ सकते हो। जैसे सपोज करो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है भाई। इस 180 डिग्री को यहाँ तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है। जैसे हम करते हैं ना कि भाई सपोज करो 5 पेन की कॉस्ट 25 रुपए है, 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 25 रुपीज से, 5 पेन कितने हैं 25 रुपीज के, एक पेन कितने का हो गया 25 बाय 5 विच इज से 5 रुपीज। अब आपसे 15 पूछे, 25 पूछे, 50 पूछे, आप क्या करोगे, बस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अकॉर्डिंगली। तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के किया होता है। मैंने ये समझ लिया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो अब हम बाकी के रेडियन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक समझो सबसे पहले, से 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री निकालना है 1 डिग्री की कॉस्ट कितना है पाई बाय 180, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इनटू 30, वही सेम कंसेप्ट। जैसे वहां 1 पेन की कॉस्ट निकाल ली, 5 की अगर निकालनी तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 की कॉस्ट निकालनी तो 5 into 10 करेंगे तो 50 आता है। ऐसे मुझे 30 डिग्री निकालना था तो मैंने यूनिटरी वाले को कितने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। अब ये कितना हो गया 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा पाई बाय 6 डिग्री, यानी कि अब आप याद रखोगे 30 डिग्री, ये बेसिक है इसलिए याद रखना है। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। अब आपसे 30 के बाद अगर 45 पूछा जाए, 45 का मतलब 45 into पाई बाय 180, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 4, यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 डिग्री, ठीक है। 30 हो गया, 45 हो गया, फिर आपने नेक्स्ट 60 सीखा था, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 into 60। यूनिटरी मेथड लगाना होगा, बार-बार उसी से सॉल्व करना है। ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो पाई बाय 3 रेडियन। आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई 60 डिग्री को क्या लिखना है पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट है आपका से 90 डिग्री, 90 डिग्री में 90 into पाई बाय 180, इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स तो ये पाई बाय 2 डिग्री, ठीक है। तो आप डिग्री मेजर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगाकर। रिवर्स भी हो सकता है कि भाई अगर आपके पास रेडियन मेजर में रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीका है वो भी समझ लो आप। ये आपको बात अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यूनिटरी मेथड किसका निकालना है रेडियन का। तो भाई पाई रेडियन किसके इक्वल है 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। अब आपसे जितने भी रेडियन में दे रखा हूं, सपोज करो आपको पाई बाय 3 पाई बाय 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 पाई बाय 2 रेडियन। एंगल दिया आपको 3 पाई बाय 4, ऐसा मान लो क्या एंगल है 3 पाई बाय 4 रेडियन दे रखा है, ठीक है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यूनिटरी मेथड में क्या है कितना है, तो 3 पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा रेडियन डिग्री में। तो आप क्या करोगे सीधे सीधे इसको 180 अपॉन पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 3 पाई बाय 4 से।
मैंने पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब आप इसको कैंसिल करो, ये 4 4 से 16 हो गया और 4 5 का 20, 45 into 3 कितना हो जाएगा 135, कितना आ गया ये 135 डिग्री। तो आप रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन आपको समझ आना चाहिए कि हम ये कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास का मेजर फोकस ये है कि आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे करेंगे काम। अब एक्सरसाइज पर आ जाओ। आप एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखी है, फर्स्ट एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज की चैप्टर की बात करेंगे, उसको देखो क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन है उसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है फाइंड द रेडियन मेजर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर। क्या दिया हुआ है? फाइंड द रेडियन मेजर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट का एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये आपको 25 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसको किस में कन्वर्ट करिए, रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सीखा हुआ है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना था भाई? हमने सीखा था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। उस कांसेप्ट को बेसिक को याद रखो, पाई बाय 180 रेडियन। 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू 25, ठीक है। इसको जितना सिंपलीफाई हो सकता है उतना सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, ये 5 सेकंड हो जाएगा ये 5 3 जा 15, कैरी 3 5 6 जा 30, यानी कि 5 पाई बाय 36, 25 डिग्री इज इक्वल टू दिस रेडियन। आपको इसमें पाई की वैल्यू डालना जरूरी नहीं है, आप पाई की वैल्यू मत डालिए, मतलब जो हमने से 22/7 सीखी है या 3.14 सीखी है वो नहीं डालना, पाई में छोड़ो। रेडियन हमेशा जनरली क्या लिखा जाएगा? पाई में लिखा जाएगा, तो आप उसको पाई में छोड़ सकते हो, ठीक है। बात समझ आ गई? मेक श्योर कि आप डिग्री को ही सॉल्व करो, क्योंकि डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन है आपके पास, उसके अलावा किसी का कन्वर्जन नहीं है। जैसे सेकंड पार्ट में और जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है मैं उसको भी डिस्कस करता हूं आपके साथ, उसको देखो आप। इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे, मैं सेकंड पार्ट इसलिए स्पेशली पिक कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर मिनट में भी चीजें दे रखी हैं। तो ये है आपका से -47 डिग्री 30 सेकंड और 30 मिनट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, इसमें माइनस दे रखा है, इसका क्या मतलब है? इस माइनस का क्या मतलब है? अगर आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे कि माइनस का मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये था, हमने एंगल की डायरेक्शन समझाई थी। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल पॉजिटिव लेना है। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर था, आप उसको वहां से दोबारा सीख सकते हो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाता है तो। नेगेटिव है इसका मतलब जो डायरेक्शन हो रही होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही होगी, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। 47 डिग्री। अगर मैं ये देखूं, आपको ओरिजिनल एक्सिस बना के दिखा दूं, ओरिजिनल वे सपोज करो ये है, ओरिजिनल वे ये थी, ठीक है। ओके पाओ, अब इसको कितना रोटेट करना है? -47 डिग्री 30 मिनट। तो आप अप्रोक्सीमेटली ये मान लो -47 45 जाना, 45 डिग्री तो आपको पता है ना। अगर आपको 45 जाना तो आप यहाँ जाओ, ये डायरेक्शन होगा -45। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते तो ये 47 डिग्री 30 मिनट हो जाता है, ठीक है। आप समझ लीजिए जो रोटेशन है वो नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए एंगल कैसा है? नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करना है किसमें? रेडियन में। तो सबसे पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है? मिनट दे रखा है, तो पहले सबसे पहले इसको चेक करना है। आप ये सोचो कि भाई कन्वर्जन का क्या कांसेप्ट था, यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 60 मिनट, या फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। यूनिटरी मेथड का कांसेप्ट है, और वहां कितने मिनट दे रखे हैं आपको? 30 मिनट। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 into 30, ये कैंसिल हो गया, 1/2 डिग्री आ गया। कितना आ गया ये? 1/2 डिग्री। तो आप इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिख देना। क्या लिखा जाएगा? -47 1/2 इस तरीके से, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 30/60 में यही लिख देता हूँ 1/2, मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया, आगे से हम उसको नहीं करेंगे। तो ये 47 1/2 बन गया, इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में सॉल्व करो। ये डिग्री बना है -47 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है, ये याद रखना है इसको। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 हो जाएगा, ठीक है, +1 95/2 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, वो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा। अगर इसी को, ये डिग्री में है, इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो -95/2 into π/180 रेडियन। देखो जैसे ही मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, मैंने उसको डिग्री हटा दिया वहां से, क्योंकि वो रेडियन का कांसेप्ट है।
आपने डायरेक्टली क्या करना है, इसको रेडियन लिख देना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब आप इसको सिंपलीफाई करके देखिए, जिसमें ये सिंपलीफाई हो जाता है। अब ये 13 से कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा एक बार, तो ये 95 को 5 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 19, 9 × 9, 9 कैरी 4 बचेगा, 9 5 = 45 पाई बाय 2 इंटू, अच्छा 180 को जब आपने 5 से कैंसिल करा था पिछली बार तो कितना आ रहा था 36, तो ये आ गया आपका 19 पाई बाय 70। ये आपका रेडियन में आंसर आया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी के दो पार्ट इसके बहुत आसान है, डिग्री में दिए हुए डायरेक्ट आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना, आप उसको रेडियन में लिख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गई होगी आपको। चलिए अब दूसरा कन्वर्जन सीखते हैं। अभी क्या था, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है वापस, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो। पहले आपको डिग्री मतलब एंगल समझने, उसके बाद हम ट्रिगो पर आएंगे। जब तक एंगल नहीं समझ आएगा तब तक आप ट्रिगो बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बहुत आसान है, 5/3 रेडियन दिया हुआ है आपको और बोला गया रेडियन में जब किस कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से रिवर्स हो जाता है ना, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिवाइड में आ जाएगा पाई, तो 5π/3 इनटू 180/π, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वहां π/180 करना है, यहाँ 180/π कन्वर्जन ध्यान रखो इसका, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 660 हो गया और ये हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। 5 6 से 30 होगा, 0 एक एज इट इज रखेंगे, तो 300 डिग्री। 300 डिग्री की बात हो रही है, 300 डिग्री का मतलब 360 से थोड़ा सा कम आ रहा होगा। अगर आप सपोज करो ये रोटेशन था और रोटेशन ओरिजिनल एक्सिस ये है, तो रोटेशन करके आप कहां जा रहे हो, इस तरीके से आ रहे हो, यहाँ ये 90 बन रहा होगा, यहाँ ये आगे 180 बनेगा, यहाँ आगे करीब करीब यहाँ ये कुछ ऐसा मान लो 300, यहाँ 270 के बाद करीब करीब 60 डिग्री का डिफरेंस बच रहा है। तो ये आप इस पोजीशन पर पहुंचोगे, डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज क्यों ली, क्योंकि एंगल कैसा है, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है रोटेशन की बात, ये यहाँ एंगल इसकी बात कर रहा है आपसे। मुश्किल क्या है फिर इसमें, जब पाई नहीं आएगा तब क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो देखो कैसे करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 11/16, 11/16 रेडियन, ये है मेजर क्वेश्चन। इस तरीके को इसको समझना है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कंसेप्ट तो वही है कि भाई हम क्या करेंगे, 11/16 इंटू 180/π, ठीक है। हमने ये वैल्यू डाल दी 180/π। अब क्या होगा, यहाँ पर पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको डिग्री में निकालना है। क्वेश्चन में डिग्री मेजर बोला हुआ था इसको, तो आपने क्या करा 11 इंटू 180 16 इंटू 22/7, ये 7 आपको ऊपर जाना है, तो 11 इंटू 180 इंटू 7/16 इंटू 20, 11 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। ये 4 4 × 16 हो जाएगा, 4 4 × 16, 2 बचा होगा 45। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया एक तरीके से 45 इंटू 7/4 to the 8। यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 × 35 कैरी 3, 7 4 × 28 to 3 315/8। ये डिग्री मेजर आ गया आपका, ये कहाँ गया, डिग्री मेजर आ गया। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं सॉल्व हुआ ये, फिर आपको क्या करना है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं थी, डिग्री से छोटा मिनट है और मिनट से छोटा सेकंड है, तो हम इसको सेकंड तक लेके जाएंगे। अगर ये सेकंड तक आ रहा होगा, मिनट में सॉल्व हो जाएगा तो मिनट में सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर बच जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से लिखते हैं इसको। तो भाई 315 को आपने किससे डिवाइड करना है, 8 से, 8 3 × 24, क्योंकि 8 4 × 32 हो जाता है, 24 यहाँ से 7 बचेगा, ये 5 आया, 8 9 × 72, कितना बचा 3, यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा 39 3/8। मिक्स फ्रैक्शन यही होता है ना, रिमाइंडर ऊपर आता है, क्वोशिएंट आगे आता है और 8 डिवाइडर का नीचे आता है, ठीक है। ये भी डिग्री में है, होगा। आप इसको क्या लिखोगे 39 डिग्री 3/8
अच्छा, अब ये वाला पार्ट तो डिग्री में था, लेकिन डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं? 1 डिग्री के अंदर हाउ मेनी सेकंड आर देयर? 60 सेकंड। तो 3/8 डिग्री के अंदर कितने होंगे? तो 60 × 3/8 मिनट। समझ आ गई कैलकुलेशन कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो फिर इस 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 60 से, और ये किसमें लिखा जाएगा? मिनट। जैसे ही आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होगा, तो 3/8 डिग्री में कितना आएगा? 60 × 3/8 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या बनेगा? 39 डिग्री, ये आपका 4 × 8, ये 15 बन जाएगा, ठीक है? 45/2। आप इसको डिवाइड करके देखो, 45 को 2 से, ये हो गया आपका 2 × 4, 5 आएगा, 2 × 4 1, तो इसका मतलब ये हो गया 39 डिग्री, ये मिनट, और अंदर लिखा जाएगा 22 1/2 मिनट, ठीक है? डिग्री वाला पार्ट अलग चल रहा है, अब मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो ये 22 मिनट में रहेगा, इस 1/2 को फिर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा? 39 डिग्री 22 मिनट, अच्छा 1/2 मिनट है, ये 1/2 मिनट है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये कन्वर्जन भी आपने सीखा है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1/2 मिनट में कितने होंगे? आधे हो जाएंगे इसमें, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, ये 30 हो गया, 30 सेकंड। आप इसको इस तरीके से इसका फाइनल आंसर लिखो, क्या आया? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो इसलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेंथी बन जाता है अगर पाई नहीं दे रखा हो। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आप पहले तो क्वेश्चन ही करिए, बस आप आराम से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एग्जांपल में भी आपको ये मिल जाएंगे, वहां से इनको एक और देख लेना। आपको इससे आगे कुछ नहीं करना, बस आप इतना ही काम करिए कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन सीख पाता। ठीक है, चलिए, थैंक यू।